खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में फ़ज़ल टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज एक बार फिर उसने मौका दिया कि इस चैनल पर आकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूँ। मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर महवश के लिए, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म रखा है जहाँ पर आकर हम खुदा के कलाम की मनादी कर सकें, मसीह के नाम को जलाल दे सकें। तो आज कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके साथ पाँचवें कलमे की तरफ मसीह के सलीबी कलमात को जब याद किया जा रहा है तो पाँचवें कलमा मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगा। और खुदा उनके कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 28 आयत में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं ये जिस्मानी दुख का कलमा है और मसीह यीशु बड़े दुख में है, बड़ी अजियत में है। मुसलसल 6 घंटे उसको हो गया सलीब पर लटके हुए। यहूदियों ने उसको सुबह 9 बजे सलीब पर दिया, क्योंकि मरकज़ की इंजील 15 बाब की 45 आयत में लिखा अभी पहर दिन चढ़ा था जब उसको सलीब पर दिया गया। और यहूदियों के मुताबिक दिन का आगाज़ सुबह 6 बजे होता था। 3 घंटे का एक पहर है, 24 घंटे के अंदर 8 पहर होते हैं और सुबह 9 बजे उसको सलीब दिया गया। मोस्टली हम लोग अपने चर्चेस के अंदर 12 से 3 तक इबादत करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जब हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि मसीह ने 6 घंटे मुसलसल सलीब पर दुख सहा और अजियत की हालत में है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा। इस अजियत को जब उनके हाथों पैरों में कील है, जब यीशु मसीह को हम देखते उससे पहले जो रात को वो बागे गतसमनी के अंदर दुआ कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उनका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर टपकता है। सिपाहियों ने अजियत दी, दुख दिया, जख्मी बदन के साथ सलीब को उठाए कलवरी तक गए। वहां उसके हाथों और पांव में कील लगाए गए। 6 घंटे मतवातर सलीब पर दुख और अजियत उठाने के बाद उसने कहा, मैं प्यासा हूं। हजूम में से एक शख्स दौड़ा हुआ आया और स्पंज को सिरका में डुबोकर सिरकंडे पर रखा, उस पर को देने के लगा, उसको चुसाया। यीशु ने मेरे अजीजों इस दुख को, इस तकलीफ को जब अपनी जिंदगी में लिया, ये जिस्मानी दुख है, उतना उसका लहू इतना बह चुका है। मेडिकली भी जब इंसान का ब्लड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है। तो यीशु मसीह के लिए कितनी दुख और अजियत की इंतहा है कि आज वो सलीब पर प्यासा है, जो समुद्रों, दरियाओं, चश्मों का मालिक और खालिक है। प्यास की शिद्दत कोई हरनी से पूछे जो पानी की तलाश में मारी मारी फिरती है। प्यास की शिद्दत कोई उस अमीर आदमी से पूछे जो बाप इब्राहिम से कहता है कि लाजर को भेज और लाजर अपनी पानी की उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जुबान पर रखे। प्यास की शिद्दत को हाजरा से पूछे जो अपने लगते जिगर के लिए मारी मारी फिरती और पानी की तलाश में है। और इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु मसीह की प्यास, ये जिस्मानी प्यास अपनी जगह, लेकिन असल उसकी प्यास जो है वो रूहों की प्यास है, वो मेरा और आपका प्यास है। वो तो खुद जिंदगी के पानी के चश्मे जारी करने वाला है, जिसने सामरी औरत से कहा, जिंदगी का पानी मैं, अगर तो मुझे लेगी, मुझसे पिएगी, जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाएगा। वो तो खुद दूसरों की प्यास बताया। वो इस्राएल की चट्टान है, वो मसीह जिसमें से वो पीते थे, वो उनके साथ साथ चलती थी। वो तो खुद पानी के चश्मे जारी करने वाला है, वो तो खुद जिंदगियों को बरकत देने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये पुराने अहदनामा की एक प्रोफेसी थी, नबूवत थी। ज़बूर 69:21 आयत में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को नरीन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये एक नबूवत थी। और सलीबी कलमात जितने भी हैं ये पेशन गोइयों की तकमील है। तमाम पेशन गोइयाँ उसके हक में, जो उसकी चरनी से लेकर सलीब तक का सफ़र, ये सारी पेशन गोई हमें पूरी होती हुई नजर आती हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर प्यास की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हीं आखिरी दिनों के अंदर वो सलीब पर जान देने वाले थे, वो कुर्बान होने वाले थे। यूहन्ना की इंजील के अंदर उसने खुद कहा कि यीशु ने कहा कि ईद के आखिरी दिनों में उन्होंने कहा, खास इसलिए कि साहब प्यासों में जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा न होगा। यीशु मसीह ने यकूब के कुएं पर खड़े होकर इस पानी में से कहा, जो इसमें से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, मगर जो मैं पानी उसे दूंगा वो उसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा। इसी तरह वो मत्ती की इंजील 11 बाब की 28 पे कहता है, आए मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो तो खुद थके मांदों की मदद करता है।
वो तो खुद प्यासी जिंदगियों को सैर और रसूदा करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सलीब पर लटका हुआ है, लहूलहान है, दुख में है, अजियत में है, फिर भी कह रहा मैं प्यासा हूं। वो मेरा और आपका प्यास है। हम अपनी जिंदगी उसे देकर उसकी प्यास को बुझा सकते हैं। अपने गुनाह से तौबा करके मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हम उसकी प्यास को बुझा सकते हैं। और कलाम में लिखा मत्ती की इंजील 5वें बाब की 6ठी आयत में, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो असुदा होंगे। वो तरसती जानों को सैर और असुदा करता जो उसके प्यासे हो जाते हैं। आज वो सलीब पर मेरा और आपका प्यासा है। हम अपनी जिंदगी देकर उसकी प्यास को बुझा सकते हैं। वो इस पानी की बात नहीं करता। उसने सामरी औरत से बड़ा वाजिया कहा कि जो इसमें से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, मगर जो मैं पानी उसे दूंगा वो उसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा। चश्मों को जारी करने वाला आज मेरा और आपका प्यासा है। इसलिए मेरे जीजो, अपने गुनाह से हम तौबा करके, वो ये मसीह की मोहब्बत है। आज वो खुद प्यासा मेरे लिए और आपके लिए, ये अपने लोगों के लिए खुलूस मोहब्बत उसकी प्यास है। उसका खून ईमानदारों को, जब हम उसकी रफाकत शराकत में आते हैं, उसकी मौत को याद करते हैं, उसके बदन से बहता खून जब हम अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, उसके बदन में शरीक हो जाते हैं। उसने कहा जो को मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी भूखा ना हो, जो मेरे पास आता है वो कभी किसी चीज का मुताज न रहेगा। मैं उसकी प्यास बुझा दूंगा, हरगिज प्यासा न रहेगा। आज अपनी अपनी जिंदगी पर मेरे जीजो निगाह करने की जरूरत है, अपनी अपनी जिंदगी पर सोचने की जरूरत है। उसने तो वो सलीब पर काम कर दिया, जितनी भी पेशन गोइयां उसके हक में थी वो सारी पूरी हो गई। सलीबी कलमात भी, ये भी एक नबूतों का पूरा होना जरूर था जो उसने कही। इसलिए गुनाहगार इंसान को अपने गुनाह को तर्क करने की जरूरत है, अपने आप को खुदावंद के हाथों में देने की जरूरत है, ताकि हम उसकी प्यास को बुझा सके, उसको अपना आप दे सके। बहुत से लोग दुनिया में तरह तरह की ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए प्यास रखते हैं। अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, इंसान के अपने कई तरह से ख्वाहिशें पैदा होती हैं, लेकिन हमने इन जिस्मानी ख्वाहिशों से निकलना है और रूह के मुआफिक चलना है। क्योंकि जो अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। इन जिस्मानी ख्वाहिशों से भागें और मसीह के प्यासे हो जाएं, मसीह के भूखे और प्यासे होकर उसके पास आ जाएं। इसलिए मेरे जीजो बड़ा ज़रूरी है कि अपनी प्यास यीशु मसीह, अपने जो भी आपके मामला होता है, आपकी भूख प्यास है, उसके लिए भूखे प्यास हो। दाऊद कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। हम उसके भूखे और प्यासे हो जाए। इसलिए मेरे जीजो बड़ा ज़रूरी है कि हम इधर उधर भागने की बजाय अपने मसीहा के पास आ जाए। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाते हैं। आज वो सलीब पर मुझे और आपको बुला रहा है कि मैं प्यासा हूं, मेरी बेटी मैं तेरा प्यासा हूं, मेरे बेटे मैं तेरा प्यासा हूं। वो ईमानदारों को, रूहों को वो अपने पास बुलाता है। वो उसने अपनी जान ही मुझे और आपको बचाने के लिए दी है। उसके पास जब हम आ जाएंगे तो मेरे अजीजों फिर हम भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, और वो भी यही चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी उसे दे दें, अपना आप उसके दे दें। ये उसकी अजीम मोहब्बत है जो पूरी कायनात के लिए है, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है। उसने पूरी खलकत के लिए, दुनिया के लिए, हर एक कौम, कबीले और उम्मत के लोगों के लिए अपनी जान सलीब पर दी है। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। मुकाशवा 3 बाब की 20वीं आयत में कहता है, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोल तो मैं अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। वो मेरे साथ, वो हमसे रफाकत रखना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। आज हम निगाह करें कि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। उसने लानिया कहा था, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। उसने सलीब पर हमारे गुनाहों को उठा लिया। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया। उसको कोड़े मारे गए, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ये भी यशाया 53 बाब को अगर पढ़े तो ये सारा सलीबी मंजर हमें नजर आता है। जो मसीह के आने से 700 साल पहले पेशन गोई की गई, पहले नबूवत की गई थी, ये पूरी होती नजर आती है। वो बर्रा जो ज़बह करने को चला जाता है, जिस तरह भेड़ अपने बाल काटने वालों के सामने बेजुबान है, उस तरह वो खामोश रहा। उसने पहला कलमा सलीब पर कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। आज माफी का पैगाम, सलीब से माफी का पैगाम मिल रहा है, निजात का पैगाम मिल रहा है, मोहब्बत का पैगाम मिल रहा है। मेरे अजीजों, सलीब से कफारे का पैगाम मिल रहा है। और यहाँ पर मसीह के जिस्मानी दुख को ये
बात पेश करती है कि मैं प्यासा हूँ, अजियत के अंदर है, दुख के अंदर है, फिर भी उसको मेरी और आपकी फिक्र है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज फैसला करें आप कि हमने सिर्फ नामी मसीह बनकर ज़िंदगी गुजारनी है या आप यसु मसीह को अपना हकीकी और शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। मेरे अजीजों, बड़ी गौर करने की ज़रूरत है। उसने सलीब पर जान दी है ताकि हम हलाकत से बच जाए। वो प्यासा है, लहूलहान है, उसका ब्लड इतना चल चुका है कि उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो चुकी है, डिहाइड्रेशन हो चुकी है, लेकिन इन हालात के बावजूद भी उसको मेरी और आपकी फिक्र है, दुनिया की फिक्र है। क्योंकि इंसान को वो मरते हुए देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग बचें, लोग तौबा करें, लोग अपनी जिंदगियां उसे दें, अपने अपने घरानों समेत उसके पास आ जाए। अब अमीर आदमी की कहानी हम वाकफ है। वो बाप इब्राहिम को कहता है, अब तू यहां से लाजर को भेज ताकि वो मेरे और भी 5 भाई है उनको जाकर ये बातें बताए कि मैं यहां तड़प रहा हूं। आज फिक्र करने की जरूरत है अपने बहन भाइयों के लिए, अपने खानदान के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लोगों के लिए, कि उन्होंने अपनी जिंदगी मसीह को दी है या नहीं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया या नहीं। वो तो सलीब पर पुकार रहा है कि मैं प्यासा हूं। आज फैसला मुझे और आपको करना है, हम उसकी प्यास बुझाने के लिए तैयार हैं या नहीं। एक नबूवत का पूरा होना भी जरूर था। वो तो खुद यशायाह 55 बाब को पढ़े तो वहां पर लिखा है, प्यासो मेरे पास हो। वो सब प्यासों को बुलाता है, जिनके पास पैसा भी ना हो, आओ मैं और दूध बेजार और बेकीमत खरीदो। वो अपने कीमत उसने अदा कर दिया, पे उसने कर दिया है। हमें अब सच्चे दिल से उसके पास आने की जरूरत है। सादा अल्फाज में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। इस बात को इकरार करने की जरूरत है कि तू मेरा खुदावंद है। वो सजा मेरी थी, वो दुख मेरे थे, वो मौत का हकदार मैं था, पर मसीह ने हमें जिंदगी दे दी, पर खुद उसने मौत को ले लिया। हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। भाग्य गतसमनी के अंदर उस मंजर को जब हम देखें कि उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन करके, उसकी जान इस कदर बेकरार है, ये शिद्दत है का इतनी दुआ के अंदर है। लिखा कि वो जब दुआ के बेकरारी के साथ, दुआ के साथ खुदा की हजूरी में बाप से बातें कर रहा है कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज मैं और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं या अपने आसमानी बाप की। आज जरूरत इस बात के गौर करने की जरूरत है कि मसीह ने बाप की मर्जी हर एक बात में पूरी की। मसीह ने कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमें भी मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में, ये जमीन पर जितना वक्त हमें मिला है, अपनी मर्जी को नहीं बल्कि अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना जरूर है। मसीह पुकार रहा है सलीब पर, मसीह वहां से कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। जो उसके प्यासे हो जाते आए, आज जरूरत है कि हम उसके भूखे और प्यासे हो जाए। वो तरसती जानों को सैर करता है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो असूदा होंगे। वो हमारी जानों को असूदा करना चाहता है। मेरे अजीजों, वो तो इतनी अजीम हस्ती है जो खुद पानियों के चश्मे जारी करता है, जो खुद दरियाओं समुद्रों का मालिक है, जो खुद कायनात का खालिक है। आज वो प्यास की बात कर रहा है, ये उसके जिस्मानी दुख को पेश करता है। अगर आज भी जो लोग हलाकत में चले जाते हैं, मसीह दुखी होता है, वो खुश नहीं होता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज गौर करने की जरूरत है। ये 5वां कलमा जो है जिस्मानी दुख का कलमा है। मसीह ने दुख सहे ताकि हम खुशहाल रह सके। मसीह ने अपने बदन पर दुख सहे ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो दुख हमारे थे, वो हमारी सजा थी जो उसने अपने ऊपर ले ली। वो हमारे खिलाफ गुनाहों की बड़ी दस्तावेज थी जिसको उसने सलीब पर कीलों से जड़ दिया और हमें आजाद कर दिया, हमें रहाई दे दी, हमारी कीमत अदा कर दी गई। कलाम में लिखा, तुम अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए हो। और वो कीमत मसीह ने दी है, सोने चांदी से नहीं, रुपए पैसे से नहीं, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से। उसका खून बह रहा है, लहूलहान है, और आज भी सलीब पर पुकार रहा है कि मैं प्यासा हूं। आज मेरे अजीजों, बड़े गौर करने की जरूरत है। बड़ी ही संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी को देखने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं, हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं।
बड़ा ही गौर तलब ये बात है। अब मेरे अजीज़ों, गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुजारने से उसका कलाम में लिखा गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर अब मसीह ने कफारा दे दिया है, सलीब पर जान दे दी है, उसके बावजूद भी अगर आप गुनाह करते रहेंगे तो फिर आपको मौत से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे। लेकिन आज ज़रूरत है कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को ख़त्म करें और मसीह के भूखे प्यासे हो जाए। वो हमें सैर और आसूदा करना चाहता है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप जहां पर भी हैं, अपने घर के अंदर फजल टीवी को देख रहे हैं, जहां पर भी हैं, आज सच्चे दिल से कहें, खुदावंद यस्सु, मैं अपना आप तुझे देता हूं। मैं तेरी प्यास बुझाने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी जिंदगी तुझे दे देता हूं। अपने अपने घराने की फिक्र करे, उस अमीर आदमी की तरह नहीं। वहां से कह रहा है कि मेरे 5 भाई हैं, लाजर को अब भेज। अब वक्त है, अब जमीन पर वक्त है। अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देखें और मसीह का उनको प्रचार, उनको बताएं कि उसने जान हमारे लिए दी है। आज तौबा करने की जरूरत है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ओ प्रेज गॉड, खुदावंद पाक खुदा, आसमानी बाप, जितने भी लोग अब खुदावंद फजल टीवी को देख रहे हैं, तेरा कलाम उन्होंने सुना है, अरे खुदा अपनी जिंदगी जिन्होंने तुझे दी है, तू सलीब पर पुकार रहा है कि मैं प्यासा हूं। हम अपना आप तुझे देते हैं, अपनी जिंदगी तुझे देते हैं। तू रूहों का प्यासा है, तू जिंदगियों का प्यासा है, तू किसी की लाकत नहीं चाहता। तू तो खुद पानी के चश्मे जारी करने वाला है, तू जो आबे हयात का चश्मा है और फरमाता है साहब प्यासो मेरे पास हो। खुदा जिंदगी का पानी तेरे पास है। खुदा जो तुझ में से पी लेता है वो अबा तक कभी प्यासा नहीं रहता, बल्कि उनके अंदर एक चश्मा जारी हो जाता है। आज इन तमाम जिंदगियों के अंदर फजल टीवी के तमाम नाज़रीन जो तेरे कलाम को खुदा सुना है, जिन्होंने देख रहे हैं, इनके घरानों में तेरी बरकत आ जाए, लानते जाती रहे। खुदा उन पाक खुदा अपनी जिंदगी जिन्होंने आज देने का फैसला किया है, खुदा तू अपने समान को उन पर खोल दे ताकि बरकत पर बरकत उनको मिले। तेरा शुक्र करते, तेरे नाम को जलाल देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।